हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के इस वीडियो में हम आप तक भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी से जो 2001 से 2017 तक सभी रेलवे एग्जामों में पूछे गए हैं, उन सब रेलवे एग्जामों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप तक मैं ला रहा हूँ। ये भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी का पार्ट 1 है। इसके बाद मैं पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ऐसे लाता रहूँगा। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए, पेपर से लिए गए, इसलिए सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप ग्रुप डी या एएलपी या टेक्नीशियन या आरपीएफ किसी भी रेलवे के एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक बात और, अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म एकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एग्जाम फॉर्म एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए, जिससे कि मैं जब पार्ट 2 लाऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के सदस्यों ने भारत में संविधान का प्रारूप तैयार किया था, वह थे। भारतीय संविधान के सदस्यों ने भारत में संविधान का प्रारूप तैयार किया था, वह सदस्य कहाँ से थे? उत्तर हो जाएगा विभिन्न प्रदेशों के विधानसभाओं से चयनित। विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित थे वह। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे। क्वेश्चन नंबर 3, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को स्थायी सदस्य चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान की मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर हो जाएगा BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? उत्तर हो जाएगा BN राव। क्वेश्चन नंबर 7, भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर देश है, इसका क्या तात्पर्य है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर देश है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि उसका कोई राज्य स्तर पर एक धर्म नहीं है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं, यानी कि वो सभी राज्यों को धर्मों की मान्यता देता है। क्वेश्चन नंबर 8, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? आंसर हो जाएगा 389 यानी कि 379 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? हमारे देश का संवैधानिक क्या नाम है? उत्तर हो जाएगा भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया हमारे देश का संवैधानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया था? उत्तर हो जाएगा 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? आंसर हो गया 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को भारत के जन गण मन को भारत के संविधान में स्वीकृत किया गया था, यानी कि स्थान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रगान को कितने समय में गाया जाता है? आंसर हो जाएगा 52 सेकेंड। राष्ट्रगान का गाने का जो स्टैंडर्ड समय है वो 52 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन कब हुआ? स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले बार विभाजन कब हुआ? आंसर हो जाएगा 1969 यानी कि 1969 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का स्वरूप किसने प्रस्तावित किया था? उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 16, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद यानी कि सोशलिज्म
और धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर कब जोड़े गए थे? उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली गई है? भारत के संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली गई? उत्तर हो जाएगा कनाडा से। 18, क्वेश्चन नंबर 18, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? आंसर हो जाएगा यूएसए यानी कि अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये रूस यानी कि रसिया से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन से। भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। क्वेश्चन नंबर 22, किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने विश्व में पहले अपने देश को लिखित संविधान दिया। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे बड़ा है? विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे बड़ा है? आंसर हो जाएगा भारत का। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा है, वो भी लिखित है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को किस रूप में वर्णित करता है? संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को किस रूप में वर्णित करता है? उत्तर हो जाएगा राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय यानी कि आत्मा बताया था? संविधान। उत्तर हो जाए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान के अंतर्गत वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? आंसर हो जाएगा 6। अगर पूछे कि संविधान के बनने के समय भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे तो आंसर हो जाएगा 7, लेकिन इस समय यानी कि प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 6, 1 हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 29, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह सिमित के कहने पर। सरदार स्वर्ण सिंह सिमित के कहने पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान में भारत में नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32, नौकरी में समान अवसर का अधिकार किस नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16। क्वेश्चन नंबर 33, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? क्वेश्चन हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में संविधान का भाग 4 बताता है। क्वेश्चन नंबर 35, किसने कहा था राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधा पूर्व भुनाया जा सकता है? केटी शाह ने। क्वेश्चन नंबर 36, 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 37, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? आंसर हो जाएगा 51A। ये हमारे थे पार्ट 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी से 2001 से 2017 तक के सभी रेलवे से प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न।
इसके बाद मैं पार्ट 2 लाऊंगा। और ये पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके और कमेंट करके बताइए। और अगर किसी अन्य सब्जेक्ट पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हमको किस सब्जेक्ट के बारे में या किस विषय पे हम अगला वीडियो चाहिए। और अगर अभी तक एग्ज़ाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एग्ज़ाम फॉर्म अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब पार्ट 2 लाऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।